दोस्तों सिर्फ एक गिलास इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को आपको देना है तुलसी में, फिर उसके बाद से आपकी तुलसी हरी-भरी हो जाएगी। दोस्तों गर्मियों का मौसम शुरू होते ही बहुत से लोगों की तुलसी के पौधे सूखने लगते हैं। पत्तियाँ पीली पड़ने लगती है, नई ग्रोथ रुक जाती है और कई बार तो पूरा पौधा ही मुरझाने लगता है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा आसान और सस्ता उपाय बताऊंगी जो आप घर पे ही आसानी से कर लेंगे। कोई भी आपको उसमें पैसा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है और इस भीषण गर्मी में भी अपने पौधों को सूखने से बचा सकते हैं और अपने पौधों को फिर से हरा-भरा और घना बना सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका परी टेरेस गार्डन में। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि मैं आपको सही मात्रा में, सही समय और कुछ महत्वपूर्ण गलतियों के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसको आप ध्यान में रखेंगे तो आपकी सूखी हुई तुलसी भी हरी-भरी हो जाएंगी। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये समझते हैं कि गर्मियों में तुलसी को समस्या क्यों होती है। गर्मियों के मौसम में मिट्टी जल्दी सूख जाती है, पौधों की जड़ों पर गर्मी का दबाव ज़्यादा ही पड़ने लगता है, पोषक तत्वों की कमी होने लगती है। तेज़ धूप के कारण पत्तियाँ झुलसने लगती हैं। कई लोग सोचते हैं कि ज़्यादा पानी देने से समस्या हल हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है और भी पौधा हमारा ख़राब होने लगता है। ज़्यादा पानी देने से जड़ें ख़राब होने लगती हैं और तुलसी और ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। इसलिए पानी के साथ साथ पौधे को सही पोषण देना भी बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी पौधे में हमें जब भी फर्टिलाइज़र देना होता है उसके पहले हमें पौधों को अच्छे से प्रिपेयर करना रहता है। तो जब हम इसको फर्टिलाइज़र देंगे उसके पहले हमें क्या कुछ सावधानियाँ बरतनी है अपने पौधों के साथ। तो सबसे पहले हमारा पौधा अगर हमको घना बनाना है तो इसकी जो मंजरी होती है ना उसे हमको हटाना पड़ेगा। एक-एक करके हम सारी मंजरी को हटाएँगे क्योंकि इसकी ग्रोथ वहीं रुक जाती है जब मंजरी हमारे तुलसी के पौधे में आ जाती है। मंजरी हटाने का ये फ़ायदा होता है कि जितनी भी एनर्जी हमारी वेस्ट होती है हमारे पौधे की, वो फिर से वापस आ जाती है और पर नए-नए ब्रांचेस निकलने लगते हैं। तो इसलिए हमें कभी भी मंजरी लेनी नहीं होती है हमारे पौधों को, उसको और लंबे समय तक हमें चलाना है तो इसकी मंजरी हमें निकाल देनी होती है। तुलसी एक धार्मिक पौधा होता है जिसकी बहुत सारी मान्यताएँ हैं, बहुत लोग इसको धार्मिक चीज़ों से जोड़ते हैं। इसकी बहुत सारी धार्मिक गतिविधियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए तुलसी में कोई भी फर्टिलाइज़र देने से पहले हमें 10 बार सोचना पड़ता है क्योंकि हम इसमें कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं दे सकते हैं ऐसा-वैसा, क्योंकि ये धार्मिक मान्यता से जुड़ी हुई ये पौधा है। तो इसलिए हमें आज मैं आपको कुछ ऐसे चीज़ों के बारे में बताऊँगी जिसका आप इस्तेमाल करके घर की चीज़ों से आपको कोई बाहरी कोई भी पैसा आपको इन्वेस्ट नहीं करना है और आप उसको देंगे जब अपने पौधों को तो फिर से ये तुलसी हरा-भरा बना रहेगा और इस भीषण गर्मी में भी आपका पौधा सूखेगा नहीं। गर्मियों में हमारे पौधों के साथ बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स कॉमन आती है कि इसकी पत्तियाँ पीली होने लगती हैं, इसमें मंजरी आ जाती हैं, चाहे कहीं-कहीं काले धब्बे, चाहे सफ़ेद धब्बे हो जाते हैं इस पे, चाहे मतलब मीलीबग्स भी आ जाते हैं, कीड़ों का अटैक भी हो जाता है। तो इसको पहले हम एक-एक करके सारा इसमें निकालेंगे। एक भी इसमें मतलब जब भी हम फर्टिलाइज़र देंगे उसके पहले अपने पौधों को अच्छे से इसको प्रिपेयर करेंगे, तैयार करेंगे और उसकी जितनी भी सारी पीली पत्तियाँ हैं पहले उसे हम हटाएँगे, फिर मंजरी इसकी हटाएँगे, उसके बाद अच्छे से इसकी गुड़ाई करेंगे। गुड़ाई करने का फ़ायदा ये होता है कि जब हम इसमें लिक्विड देंगे तो अंदर तकले हमारा लिक्विड जाएगा उसकी जड़ों तकले, जिससे कि अच्छी पोषण मिलेगी हमारे पौधों को और फिर से ये हमारा पौधा हरा-भरा होगा। जब हमारे पौधे अच्छे से तैयार हो जाएंगे, जब जितनी भी पीली पत्तियाँ होंगी, मंजरी होंगी, सबको हटा देंगे और उसको घना करने के लिए हमें समय-समय पे इसकी प्रूनिंग करनी चाहिए जिससे कि ये पौधा और भी घना होगा, हरा-भरा होगा। अब हम बात करते हैं एक ऐसी जादुई फर्टिलाइज़र के बारे में जो आपके घर में अवेलेबल है, वो भी फ्री में। तो ये है चाय पत्ती 1 चम्मच, जिसे आपको 15 दिन पे एक बार आपको तुलसी में देना ही देना है। जिससे कि इसमें जो होती है ना अच्छी खासी न्यूट्रिएंट्स होता है जो इसमें हमारे पौधों को एब्ज़ॉर्ब करता है और हमारा पौधा हेल्दी रहता है। फिर उसके बाद से हमारा है नीम खली, 1 चम्मच से इसमें हम नीम खली ज़रूर डालेंगे। इससे क्या होता है कि इसमें जितने भी फंगस होंगे, कीड़े व मकोड़े होंगे, जो भी इसमें बैड बैक्टीरिया होंगे हमारे मिट्टी में, वो अच्छे से इसको रिमूव करेगा और हमारे पौधे को हेल्दी बनाने में और इसको हेल्दी रखने में हेल्प करेगा। तो दोस्तों आप ये दोनों फर्टिलाइज़र आप अपने पौधों को 15 दिन पे आप दे सकते हैं और देने से पहले आप अच्छे से मिट्टी को गुड़ाई कर लें, उसके बाद ही आप ये फर्टिलाइज़र दें।
तो दोस्तों हम बात करते हैं अब मेन फर्टिलाइज़र के बारे में, जो हमारा लिक्विड फर्टिलाइज़र है, जो हमारे पौधे को इस भीषण गर्मी में भी गर्मी से बचाएगा और हमारे पौधों को ठंडक भी देगा और अच्छे-अच्छे उसमें न्यूट्रिएंट्स भी देगा। तो ये जो लिक्विड है हमारा सबसे देसी जुगाड़ू और लिक्विड फर्टिलाइज़र है। जैसे कि सबको गर्मियों में गर्मी लगती है तो हमें भी ठंडी की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरह हमारे पौधों को भी ठंडी लिक्विड की ज़रूरत पड़ती है। तो हम क्या करेंगे, एक एलोवेरा की पत्ती लेंगे, फिर उसको छोटे-छोटे पीस करके हम काटेंगे, फिर उसको पानी ऐड करके ओवरनाइट के लिए आप रख सकते हैं। तो मैंने ओवरनाइट नहीं रखा है, मैंने तुरंत इसको यूज़ कर लिया है, पर आप इसको ओवरनाइट रखेंगे तो और भी ज़्यादा रिज़ल्ट मिलेगा। फिर उसको अच्छे से आप छान लेंगे, छानने के बाद उसमें और पानी ऐड कर लेंगे। मैंने तुरंत किया इसलिए मैंने इसमें कोई पानी ऐड नहीं किया, बट आप जब ओवरनाइट रखेंगे इसको तो आपको उसमें 1 लीटर पानी ऐड करना होगा। फिर उसको आप अपने पौधों को दे सकते हैं, जिससे कि हमारे तपती गर्मी में भी हमारे पौधे ख़राब नहीं होंगे और इस पौधे से बहुत सारी ठंडक मिलेगी हमारे पौधों को और साथ-साथ में पोषक भी मिलेगा इन्हें। आप ये लिक्विड फर्टिलाइज़र आप सप्ताह में भी 1 बार दे सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको महीने में 1 बार देना नहीं, क्योंकि ये जो फर्टिलाइज़र कोई नुकसान नहीं करता हमारे पौधों को, बल्कि इतनी भीषण गर्मियों में भी हमारे पौधों को ठंडाई देता है और हरा-भरा रखता है। ये फर्टिलाइज़र बहुत ही ज़्यादा कारगर है। तो दोस्तों भीषण गर्मी में भी तुलसी को हरा-भरा और घना बनाने का बहुत ही असरदार तरीका है। हफ्ते में सिर्फ 1 बार 1 गिलास आप लिक्विड फर्टिलाइज़र दीजिए, फिर आप देख पाएँगे कितना बदलाव हो रहा है आपके पौधे में। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपकी तुलसी में क्या समस्या है। मिलते हैं अगली वीडियो में और उपयोगी गार्डनिंग टिप्स के साथ। तो धन्यवाद। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि तुलसी की केयर हम कैसे करें। हैप्पी गार्डनिंग, स्वस्थ रहिए।